नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमः तमसो मा ज्योतिः मृत्योर्मामृतंगमय शांति शांति शांति। जी नहीं, मैं क्लास में हूँ तो मैं वैसे लग गया हुआ था। तो अब हम चलेंगे। अगला खंड कौन सा है? अदिति रदीना देव माता। अदिति अगला अनवगत संस्कार है। तृतीय पाद में नैगम कांड के 28 से 48 तक 31 पदों का विवेचन किया और 49 से 62 तक 14 पदों का विवेचन चौथे पाद में करेंगे और ये चौथा अध्याय पूरा हो जाएगा। तो अदिति शब्द का विवेचन सबसे पहले अदितिर्देव अदिति अंतरिक्षम अदितिर्माता स पिता स पुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम। ये वैसा ही है जैसा सर्वम खलु इदं ब्रह्म। स्वर्गलोक भी अदिति है। स्वर्गलोक दैन्यता से रहित है और अखंडित है। अदिति अंतरिक्षम, अंतरिक्ष भी अदिति है। अदिति माता भी है, वही पिता है। अदितिर माता स पिता स पुत्र और वही पुत्र है। सारे देवता अदिति, विश्व देवा अदिति, सारे देवता अदिति रूप है। पंच जना और सारे मनुष्य अदिति रूप हैं। पंच जना अदिति, जातम अदिति, जनित्वम अदिति, जो उत्पन्न हुआ जगत अदिति है और आगे उत्पन्न होने वाला जगत भी अदिति है। आत्मा एव इदम सर्वम और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसे ही तर्ज में ये भी है, अदिति सर्वम। ये अदिति के महत्व का प्रतिपादन किया। इति अदितेर विभूति माचष्टे एनानी अदी अदीनानी। ये अदिति की विभूति है, ये सब अधीन है, दैन्य रहित है। देव अंतरिक्ष अदितिर देव अदिति अंतरिक्ष माता माता पिता पुत्र, ये सब दैन्य रहित है। पुत्र भी दैन्य रहित बता दिया। पुत्र इसलिए दैन्य रहित है कि उसके संरक्षक कोई ना कोई लगा रखे माता पिता के रूप में। एतानी अदीनानी। कोई आईएएस परीक्षा में एक बहन, जखराना की बहन है, उसका नाम अदिति है, हमने ही रखा था। तो उन्होंने कहा कि नाम का अर्थ पूछ लेते हैं वहां इंटरव्यू में, अदिति का क्या अर्थ है। तो अदिति तो एक अर्थ में देव माता है, देवताओं को जन्म देने वाली शक्ति। यमेरिदे भृगव, जिस प्रकाशमान अग्नि को भृगव, तपस्वी लोग, भृगु का अर्थ होता है जो देह से ऊपर उठ गया, देह भाव में नहीं है ना, उसको भृगु कहते हैं। भर्जमाना न देहे, जिसने भून दिया है, अपने सब पापों को भून डाला है, देह में नहीं है वो। तपस्वी लोग भुवनस्य मज्मना, भुवनस्य मज्मना, भुवन मंडल के भीतर पृथिव्या नाभो, पृथ्वी के मध्य यज्ञ वेदी में रे स्थापित करते हैं। स्व आदमे अग्निम तम गीर भी
गीर्भिर हिनुहि, उस अग्नि की वाणी के द्वारा स्तुति करो। अग्निम तम गीर्भिर हिनुहि, स्व आदमे, अपनी यज्ञशाला में। वरुणों न, वरुण के समान, यह एको वस्वा, अद्वितीय जगत का बसाने हारा जो रक्षक राज अति शोभायमान होता है। यह एको वस्वा, वस्वा बसाने हारा रक्षक राज अति शोभायमान होता है। ए रीरे आंग पूर्वक ईर्गतो कंपनी से द्वित्व करके बनता है। नैगम कांड का 50वां पद ए रीरे, आंग सर पूर्वक ईर्गतो धातु से द्वित्व। इसका प्रयोग दिखलाने के लिए जिस मंत्र एक भाग को यहाँ उद्धृत किया वो पूरा मंत्र निम्न प्रकार है। ए रीरे इति कीर्तिर उपसृष्टो अभ्यस्ता। ईर्ति माने ईर धातु, स्थिप निर्देश धातु निर्देश में होता है। ईर्ति उपसृष्टो अभ्यस्ता, उपसर्ग युक्त जो है वो अभ्यास दुर्वचन हो गया है। ये यमेरिरे भृगवा, ये बीच में मंत्र किसको, एरिरे, एरिरे को दिखाने के लिए दिया ना। उतस्म एनम वस्त्रमथिम नतायुम अनुक्रोशन्ति क्षितयो भरेषु, नीचायमानं जसुरिम न सेनम स्रवश्च अच्छा पशुमच्च यूथम। इसमें तो एरिरे नहीं है। यमेरिरे भृगो विश्व वेदसम, अच्छा ये जसुरी तो अगला शब्द आ गया। यमेरिरे भृगवो विश्व वेदसम नामा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना, नाभा पृथिव्या, नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना, अग्निम तम गीर्भिर हिनुहि स्व आदमे, य एको वस्व वरुणो न राजति। मंत्र का अर्थ, यमेरिरे भृगवो, आंग पूर्वक ईर धातु, ईरान चक्रे बनता है भाषा में तो ए रे बन गया वेद में। यमेरिरे भृगवो विश्ववेदसम, यम विश्ववेदसम भृगवा एरिरे, जिस सर्वज्ञ अग्रणी परमेश्वर को यम एरिरे प्राप्त करते भृगवा, तपस्वी लोग जिस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। विश्ववेदसम, तपस्वी लोग प्राप्त करते, जिस सर्वज्ञ अग्रणी परमेश्वर को तपस्वी लोग प्राप्त करते हैं। नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना, पृथिव्या भुवनस्य नाभा मज्मना, जो पृथ्वी और भुवनों के अंदर नाभि में और मज्मना अंतर्यामी तया अपने सामर्थ्य से विद्यमान है। पृथिव्या भुवनस्य नाभौ, नाभा शब्द का अर्थ है नाभौ, मज्मना अपने सामर्थ्य से विद्यमान, अंतर्यामी के रूप में अपने सामर्थ्य से विद्यमान है। यह एकावश्वा वरुण नरा आराजती, राजती का साथ आ जुड़ जाएगा। एको वश्वो वरुणो न राजती, आ जो है मंत्र में जो आ आया है, जो अद्वितीय सब प्रकार के धर्मों का मालिक होता हुआ सूर्य की तरह सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। यह एका वस्वा वरुण न आराजती, जो अद्वितीय सब प्रकार के धनुओं का वस्व वरुण, वस्व या एका वस्व, सब धनु क्या मालिक होता हुआ, वरुण न सूर्य की तरह सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। वरुण का सूर्य किया, वस्व है धनु का स्वामी, सूर्य की तरह सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है।
तम अग्निम स्वेदमे गीर्भि हिनुई। हे मनुष्य, तम अग्निम स्वेदमे गीर्भि, हे मनुष्य उस परमात्मा को स्वेद में अपने हृदय मंदिर में गीर्भि हिनुई स्तुति वाक्यों के द्वारा हिनुई प्राप्त करो। स्तुति वाक्य उसकी महिमा गाएंगे, प्रीति उत्पन्न होगी। तो प्रीति उत्पन्न होगी तो हमारा मन वहां जमेगा, टिकेगा। गीर्भिर स्तुहि। स्वामीदान इसलिए भक्त टाइप के हैं कि मंत्रों में बहुत ज्यादा इस तरह की स्तुति प्रार्थना उपासना जो है भरी पड़ी है, और वेद उनका प्राण है, और वेदों में स्तुति प्रार्थना उपासना है। हजारों हजारों मंत्रों के माध्यम से उसके गीत गाए गए हैं। तो मंत्र तो अच्छा है। यमे रिरे भृगवो विश्ववेदसम, यम विश्ववेदसम सर्वज्ञ। विश्ववेदस का अर्थ है सर्वज्ञ, अग्रणी परमेश्वर को तपस्वी लोग प्राप्त करते हैं। विश्ववेदसम नाभा पृथ्व्या भुवन मजमना, जो पृथ्वी की नाभि में, पृथ्वी के भीतर और भुवनों के अंदर अंतर्यामी रूप में अपने सामर्थ्य से विद्यमान है। मजमना। अग्निम तम गीर्भिर हिनुई स्वाद में, अपने हृदय मंदिर में उसको, उस अग्नि को वाणियों से, अपनी वाणियों से हिनुही। स एको वस्व, वो अकेला सब धन का स्वामी है। वरुणो न राजती, सूर्य की तरह प्रकाशमान हो रहा है। वरुण का सूर्य। मजमना शब्द का अर्थ मेरे को अभी पता नहीं चला इतना। मजमना का अर्थ क्या किया है? हैं? अच्छा, मजमन। निघंटू 2:6 इसका वो दिया। और एक दूसरा क्या है, मननीयन विरियन अन्नीन। मननीयन विरियन, मननीयन, मननीयन विरियन अन्नीन, मननीयन वीर्येन अन्नेन हविर लक्षणेन, अन्नेन, अन्न, हविर लक्षणेन आत्मा ही प्रेतात सिद्धे। ये है निघंटू 1:12। 1:12 में क्या कर दिया? और पहला वाला है 2:6। 1:12 तो 2:6। 1:12 में तो ये जल के वाचक है। जी। अर्णाक्षोद क्षद्म नभ अंभ कबंधम सलिलम वावनम घृतम मधुपुरीशम पिप्पलम क्षीरम विषम रेता कषय जन्म भृगुकम भूषम तुग्र्या बर्बुरम सुक्षेमा धरुणम सिरा अररिंदानी धस्म धस्मन्वत जामी आयुधानी क्षप अहि अक्षरम सोत तृप्ति रस उदगम प्रय सर भेषजम सह शव यह ओज सुखम क्षत्रम आवया शुभम यादु यादः भूतम भुवनम भविष्यत् भुवनस्य मज्मना महत आप व्योम यश मह शरणीकम स्फुरीतीकम सतीनम गहनम गभीरम गंभरम ईम अन्नम हवि सद्म सदनम ऋतम योनि ऋतस्य योनि सत्यम नीरम रही सत पूर्णम सर्वम अक्षितम बरीनाम सर्पियप। इसमें तो कुछ आया नहीं। इंदु हेम स्व सर्गा शंबरम अभ्वम वपु अम्बु तोयम तुयम कृपीटम शुक्रम तेज स्वधा वारी जलम जलासविदम इति 100 तक नामानी।
एक छह करके अन्न की तो बात है यहाँ पर। 2 6 2 6। नहीं, एक बार है। एक बार है। हम्म। एक बार। हाँ, उसमें क्या दिया है एक बार में? क्या दिखाया है एक बार में? और 2 6 में वस्मी उष्मसी वेति वेनति वेसति वांछति वष्टि वनोति जुसते हरियति आचके उषिक मन्यते छंसत जागन जगमाना कनति कानी कानी शत। तो इसमें भी कुछ है? है तो नहीं इसमें। चलो। जसुरी उतस्म एनम वस्त्रमथिम नतायुम अनुक्रोशन्ति क्षितयो पशुमत् भरेषु नीचायमानं जसुरिं न सेनं श्रवन् श्रवश्च अच्छा पशुमच्च यूथम। जसुरी मुक्त को कहते हैं जस मोक्षणे। देवता इंद्र और तायुम न भरेशु वस्त्रमथि। तायु चोर को कहते हैं, चोर के समान युद्धों में वस्त्र तक चुरा लेने आ रहे वस्त्रमथि। भरेशु युद्धेशु। और उत का अर्थ और होता है। अब उतस्म एनम वस्त्रमथिम न तायुम। तायुम न तायुम वस्त्रमथिम न तायुम, तायु के समान। अन्वय न का बाद में करेंगे तो उपमा जाती है, जिसके साथ उपमा करते हैं। नहीं तो न का अर्थ निषेध होता है। तो यहाँ जब न को पूर्व में बोला है, तायु के पूर्व में, लेकिन अन्वय करेंगे ना, अर्थ करेंगे तो तायु न ऐसा हो जाएगा। तस्मै एनम वस्त्रमतिम, वस्त्रों को चुराने वाला। तायु न अनुक्रोशन दीक्षितयो भरेशु। नीचाय मानम जसुरिम सेनम न, खुले हुए सेन पक्षी की तरह हिंसक। खुले हुआ खुला हुआ जो है ना, जसुरी मुक्त कोई जैन पक्षी हो, एक तो उसको बांध के रखे हैं, एक खुला हुआ। तो जसुरिम सेनम न एनम चितया अनुक्रोशंती, जिस राजा को प्रजाजन या शत्रुजन कोसते हैं। एनम क्षितया अनुक्रोशंती, जिस राजा को अनुक्रोशंती प्रजाजन या शत्रुजन कोसते हैं, और जिसकी पशुमत श्रवश्च पशुतुल्य कीर्ति या धन को, यूथम च तथा पशुतुल्य कर्मचारी वर्ग या सैनिक वर्ग को कोसते हैं, वह राजा शीघ्र विनष्ट हो जाता है। जो राजा से असंतुष्ट प्रजा हो तो वो राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। नीचाय मानव, नीचता की ओर जाने वाले। जसुरिम सेनम न, तथा खुले हुए सेन पक्षी की तरह हिंसक। एनम क्षितया अनुक्रोशंति, जिस राजा को प्रजाजन या शत्रुजन, क्षितया कर प्रजाजन या शत्रुजन कोसते हैं, जिसकी पशुमत श्रवश्च पशुतुल्य कीर्ति या धन को, यूथम च तथा पशुतुल्य कर्मचारी वर्ग का, सैनिक वर्ग को कोसते हैं, वो राजा में शीघ्र विनष्ट हो जाता है। तो ये दिखाया, जो राजा युद्ध काल में युद्ध के बहाने प्रजा के वस्त्र तक छीन लेता है, प्रजा को नंगा कर देता है, अनेक नीच कर्म करता है, इतस्ततः प्रजा का घात पात करता है, जिसकी कीर्ति ऐश्वर्य पशु तुल्य है, तथा जिसके कर्मचारी वर्ग पशु समान है, वह राजा शीघ्र नष्ट हो जाए। इसी प्रकार जो राजा युद्धों में शत्रुओं की तरह दोषी निर्दोषी सब शत्रुओं का घात करता है, जिसके सैनिक लोग शस्त्र के साथ पशु समान बर्ताव करते हैं शत्रुओं के साथ,
वह दुष्ट राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। उतस्म एनम, इसका अर्थ खोल रहे हैं यास अपना। उतस्म एनम वस्त्रमधिम वस्त्रमाथीनम स्म सत्यः। उतस्म एनम वस्त्रमधिम वस्त्रमाथीनम विनश्यति का अर्थानुसार अध्याय स्वामी जी ने किया है। स्वामी दयानंद जी ने विनश्यति का अध्याय किया है। वस्त्र आच्छादनार्थक वस्त्र धातु से स्टन प्रत्यय। तायु चोर को कहते हैं, इसमें पाप एकत्रित होता है ऐसा नैरुक्त मानते हैं। संस्थानम अस्मिन पापकम इति नैरुक्ता। तायु स्तेन नाम, क्यों कहते हैं तायु स्तेन, चोर को तायु क्यों कहते हैं? संस्थानम अस्मिन पापकम, पाप इसमें इकट्ठा हुआ होता है। तस्यतेर वास्यात, यह तस धातु से बना है। स्त्यानम अस्मिन तायु, इसमें पाप एकत्रित होता है। संघातार्थक स्तेय धातु से स्त्यायु तायु, अथवा तसु उपक्षय से उण प्रत्यय तायु, चोर पतित होता है। उपक्षय भर संग्राम का नाम है। युद्ध में भरण लाभ और हरण नाश दोनों होते हैं। युद्ध में भरण भी होता है, हरण भी होता है। जो हरण करेगा उसका भरण और दूसरे का हरण। अतः भ्री या री धातु से अप प्रत्यय करने पर भर की वृद्धि होती है। पहले की तुलना में से युद्ध तो कुछ कम हो गए दिखते हैं ना, ये उतने ही हो रहे। कम हो गए, पर पहले छोटे लेवल के होते थे, बड़े लेवल के। कहीं कहीं जहाँ होता है वहां तो खूब ही होता है, बड़े लेवल का होता है। जैसे यूक्रेन वगैरह इतने दिन से। साल 2 साल से चलता है। और पहले जितना नुकसान एक साल में होता था, आजकल एक दिन में हो जाता है। वो बड़ी ज्यादा नहीं, नहीं बोल सकते। भर संग्राम को कहते हैं भ्री या री धातु से भर की अप प्रत्यय करके भर की स्थिति। नीचई नीचीय चय नहीं, निकृष्ट निर्मित होता है। उच्चई ये उत्कृष्ट चिना हुआ होता है। सेन इसकी गति बड़ी प्रशस्त है। शेंग शेंग गतो धातु सेन बनता है, गति बड़ी अच्छी है। और अच्छा अपी, श्रवस प्रशंसा या धन को कहते हैं श्रव। युद्ध समूह को कहते हैं युद्ध धातु से। इसमें छोटे बड़े सब संयुक्त होते हैं, मिले हुए होते हैं, इसलिए युद्ध है। नीचायमानम नीचे अयमानम, नीचे निचितम भवति, नीचे की तरफ चिना हुआ होता है। उच्चैर उचितम भवति, जस्तम इव सेनम, जसुरिम सेनम, सेना संसनीयम गच्छति। श्रवश्च अच्छा पशुमच्च यूथम, श्रवश्चापि पशुमच्च यूथम, प्रशंसाम च यूथम च धनम च यूथम च। पशुमच्च यूथम, श्रवश्चापि पशुमच्च यूथम, प्रशंसाम च यूथम च धनम च यूथम च। जसुरी उतस्मेन वस्त्रमथिम नतायुम अनुक्रोशन दीक्षितया। क्षिति शब्द यहाँ पर
मनुष्य नाम में क्षिति शब्द पड़ा है। क्षितयः मनुष्य नाम में क्षिति पढ़ा है। मनुष्य नाम कहाँ सीखे है? मनुष्य नामानि पंचदश अपत्य नामानि कर्म नामानि मनुष्य। अच्छा, ये आ गया मनुष्य नामानि में मनुष्य नर धवा दंतवा विषय क्षितय। क्षितय पड़ा है तो यहाँ पर मंत्र में क्षितय आया। मनुष्य प्रजाजन अपिस्मेन वस्त्रमथिमिव वस्त्रमाथिनम वस्त्रावसते तायुरितेन नाम संस्थानम संपाप्तम नैरुक्ता तस्य दीर्घस्यात् तसु पक्षै अनुक्रोशन्ति क्षितया संग्रामेषु। क्षितया मनुष्य। मनुष्य नाम भर इति संग्राम। संग्राम नामों में भर पड़ा हुआ है। भरतेर्वा हरतेर्वा नीचायमानम नीचैरयमानम नीचे की तरफ गमन करने वाला। निघंटु अच्छा हो तो वेदार्थ में बहुत उपयोगी है। एकदम वो जो शब्द जहाँ पड़ा है वो ध्यान में आ जाए कि जैसे क्षितयः मनुष्यः मनुष्य नाम। जरते ईंधन एनम जरते स्वाधि। अगला जो शब्द है वो जरते है। ज्री धातु वयोहानि में है परंतु वेद में स्तुत्यर्थक या शब्दार्थक भी मानी गई है। दिवस परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद् द्वितीयं परिजात वेदा तृतीयम् अप्सु नृमणा अजस्रम इंधान एनम जरते स्वाधि। अग्नि देवता मंत्र का दिवस परि प्रथमम जपते। सब प्राणियों में अग्रणी श्रेष्ठ मनुष्य ज्ञान प्रकाश के देने वाले ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले उत्पन्न होता है। दिवस परि प्रथमम जज्जे। सब प्राणियों में अग्रणी श्रेष्ठ मनुष्य ज्ञान प्रकाश के देने वाले ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रथमम जज्जे पहले उत्पन्न होता है। जात वेदा स्मद परि द्वितीयम। फिर वेद विद्या को ग्रहण किया हुआ मनुष्य गृहस्थों में वर्तमान गृहस्थ आश्रम में दूसरा जन्म धारण करता है। प्रथमम जज्जे मानी ब्रह्मचर्य आश्रम में, जात वेदा स्मद परि द्वितीयम और वेद विद्या को ग्रहण किया हुआ मनुष्य हम गृहस्थियों में वर्तमान गृहस्थाश्रम में दूसरा जन्म धारण करता है। नृमणा आपसु तृतीयम। फिर विद्यार्थी जनों में संलग्न मन वाला मनुष्यों में मन है जिसका नृमणा। वनस्थ कर्म प्रधान वानप्रस्थ आश्रम में तीसरा जन्म ग्रहण करता है। अपसु तृतीयम। अपसु मानी कर्मसु। और एनम अजस्रम इंधाना स्वाधिजरते। और फिर इस परमात्मा को निरंतर अपने हृदय में प्रदीप्त करता हुआ ध्यानी सन्यासी वैदिक धर्म का उपदेश करता है। एनम अजस्रम इंधाना। इस परमात्मा को अपने हृदय में निरंतर इंधान प्रकाशित करता हुआ स्वाधिजरते ध्यानी स्वाधि ध्यानी सन्यासी। स्वाधि का अर्थ हो गया ध्यानी सन्यासी वैदिक धर्म का उपदेश करता है। इनमें चारों आश्रम धर्मों को क्रम से प्राप्त करने की आज्ञा दी गई है। मंत्र तो अच्छे अच्छे समझ में आते हैं। तो क्या दिखा दिया? ईंधन एनम जरते स्वाधि। स्वाधि का अर्थ है इस अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ याज्ञिक इसकी स्तुति करता है। जरते का अर्थ गृणाती है। स्वाधि का है सुकृत्यो यथा यजमान। हम्म
स्वाधि का अर्थ है सुप्रज्यो नेता यजमाना। ध्यान धी धातु से सु आधि प्रज्यो नेता है। दिवस परि प्रथमं जज्ञ अग्निरस्म द्वितीयं परिजात वेद तृतीयं अप्सु नृणाजस्रविन्धानेनं चरते स्वाधि। गृणाति अर्थ है मानी स्तुति करता है, याज्ञिक इसकी स्तुति करता है। इस अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ याज्ञिक इसकी स्तुति करता है। और जरते का गृणाति अर्थ स्तुति करता है। प्रमंदिने पितुमद अर्चता वच। ये वाला शब्द। मंदी मंदते स्तुति कर्मणा, अगला शब्द है मंदिने। मंदी 53वां शब्द मंदिने है। ये शब्द स्तुत्यर्थक मदी धातु से मंदते स्तुति कर्मणा दिखलाने के लिए मंत्र का प्रमंदिने पितुमद अर्चता वचो यह कृष्ण गर्भ निर्हन ऋजिस्वना अवश्य वो नृषणम नृषणम इस शब्द के बाद इस शब्द को क्यों रखेंगे? हैं? अब दिखता है। हैं? पीछे निरूप में दिखता था ना कि इस शब्द के बाद इस शब्द को क्यों रखें, उसका एक संबंध दिखाते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग स्वतंत्र शब्द है ना। शब्द तो वहां भी स्वतंत्र ही दे सकते हैं। नहीं, वहां तो पर्याय शब्दों का क्रम दिखाया है। नहीं बोले पर्याय शब्दों का तो क्रम दिखाया है कि मनुष्य नाम के बाद ये अगला क्यों। वो पर्याय शब्द कहा, में तो सभी पर्याय में से एक ही शब्द कहा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे मनुष्य नामवाची कितने हैं, फिर उसके बाद अगला नाम यही क्यों आया है, इतना ही संबंध दिखाया है। ये नहीं कि मनुष्य नाम 25 शब्द है तो इसके बाद ये इसके बाद ये, वो तो नहीं। हाँ, तो 25 शब्द हैं, फिर इसके बाद मनुष्य के बाद यही शब्द क्यों आ रहा है, उसका खोजा है कुछ संबंध। यहाँ तो स्वतंत्र स्वतंत्र। दिवस परि प्रथमम जज्ञे, जरते का अर्थ गृणाति स्तुति करता है। इस अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ याज्ञी इसकी स्तुति करता है। तस्मद् द्वितीयं परिजात वेद तृतीयम् अप्सु नृमणाजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधि। मंदिने का मूलभूत मंदी शब्द स्तुत्यर्थक मंद धातु से बनता है। तो इस शब्द का प्रयोग जिस मंत्र भाग में किया उसका अर्थ यह है स्तुति करने योग्य इंद्र की पितुमत अर्थात अन्य युक्त। पितु का अर्थ अन्य भी होता है पालक होने से। प्रमंदते मंदिने पितुमद अर्चता वच, स्तुति करने योग्य इंद्र की पितुमत माने अन्न युक्त वच अर्थात वाणी से अर्चत अर्चना करो, अर्थात इंद्र की मंत्रों द्वारा स्तुति करते हुए आहुतियों द्वारा उसे हवि प्रदान करो। आहुतियों के द्वारा उसको हवि प्रदान करो। इंद्र की मंत्रों द्वारा स्तुति करते हुए आहुतियों द्वारा उसे हवि प्रदान करो। पितुमत अन्न युक्त। प्रार्चत मंदिने पितुमद्वच गौर व्याख्यात। ये मंत्र भाग का अर्थ हुआ। आगे यास्क अपनी पद्धति से उसकी व्याख्या करते हैं। प्रार्चत इत्यादि। प्र अर्चत जो था ना, उपसर्ग जहां आता है वही क्रिया को ले आते हैं। यदि उपसर्ग पहले है तो क्रिया को उसके साथ ले आएंगे, और यदि उपसर्ग बाद में है तो क्रिया पहले है तो क्रिया के पास उपसर्ग को ले आएंगे। प्रार्चत मंदिने पितुमद्वच, अन्न युक्त हवि युक्त वाणी से स्तुति करने योग्य इंद्र की भली प्रकार से अर्चना करो। गौर व्याख्यात। गौर व्याख्यात है। गौ शब्द भी अगला 54वां शब्द है। इसकी व्याख्या पहले द्वितीय अध्याय के
खंड 5 से 8 में की जा चुकी है। दूसरे अध्याय में बहुत लंबी चौड़े 20 अर्थ दिखाए हैं ना गो शब्द के। 5 से 8 में की जा चुकी, इसलिए यहाँ उसका निर्वचन आदि नहीं दिया गया, केवल उसके प्रयोग का एक उदाहरण दिखाया है। केवल उसके प्रयोग का एक उदाहरण दिखाया है। कौन सा उदाहरण? प्रमंदिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्ण गर्भा निरहन ऋजिस स्वना अवश्य वो वृषणम वज्र दक्षिणम मरुत्वंतम सखायम हवामहे। इसे तो नहीं है। ये पिछला है। इस बार का है ये अत्र आह गोल मनवत। अत्र आह गोल मनवत नाम को अच्छा, अच्छी अत्राह घोरमन्वत, अत्राह घोरमन्वत नाम त्वष्टुरपि च मिथ्या चंद्रमसो गृहे। अत्र है गो सममंसत आदित्य रश्मय स्वम नाम अपीच्यम अपगत अपगतम अपचितम अपहितम अंतरहितम वा मूत्र चंद्रमसो गृहे। इत्था चंद्रमसो गृहे, उस दूरवर्ती त्वष्टु सूर्य से अपिच्यम पृथक हुए गो सुषुम्ना नामक सूर्य रश्मि का अत्र इस समीपवर्ती चंद्रमसो गृहे, चंद्रमा के भीतर नाम अर्थात नमन अर्थात प्रवेश अमनवत अनुमत है। समीपवर्ती चंद्रमसो गृहे, चंद्रमा के घर भीतर नाम अर्थात नमन अर्थात प्रवेश अमनवत। अत्राह गो सममंसत आदित्य रश्मया, उस चंद्रमा में निश्चय से आदित्य रश्मियां, उस चंद्रमा में निश्चय से अत्र आदित्य रश्मि सूर्य किरणों ने गो सुषुम्ना नामक सूर्य रश्मि के रूप में एवं नाम अपना नमन अपने प्रवेश की अमनवत अनुमति दी। आगे अपिच्यम पद के अनेक प्रकार के निर्वचन दिखलाए। अलग होकर स्थित होने से अपिच्य, अपिच्यम अपगतम, अलग होकर स्थित होने से अपिच्य अर्थात अप उपसर्ग पूर्वक चीय धातु से यक प्रत्यय ईकार और टीलोप होकर अपिच्यम बना। उसका अर्थ अपगत अलग किया हुआ, अपहित अलग रखा हुआ, अथवा अंतरहित होता है। इत्था चंद्रमसो गृहे का अर्थ करते हैं उस दूरवर्ती चंद्रमा के भीतर। इत्था चंद्रमसो गृहे, अपचितम अपहितम अंतरहितम। अपिच्यम का एक अर्थ अपगत अलग किया हुआ, अपहितम अलग रखा हुआ या अंतरहित होता है। इत्था चंद्रमसो गृहे का अर्थ करते हैं उस दूरवर्ती चंद्रमा के भीतर। चंद्रमसो गृहे, इत्था चंद्रमसो गृहे, उस दूरवर्ती चंद्रमा के भीतर। सूर्य की रश्मियां ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, सूर्य की रश्मि से। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है इस मंत्र में। तो अष्टुपद का अर्थ सूर्य से और अपिच्यम का अर्थ पृथक होकर और नाम का अर्थ नमन करना अर्थात प्रविष्ट होना है। अत्र तथा इत्था पद स्थानवाचक सर्वनाम है। अत्र पद समीपवर्ती चंद्रमा के लिए और इत्था पद दूरवर्ती सूर्य के लिए। इत्था, इत्था चंद्रमसो गृहे, अमुत्र चंद्रमसो गृहे। इत्था का अर्थ बोला अमुत्र, और अमुत्र दूर के लिए आता है। दूर के लिए इत्था आता है।
अत्र वो समन सममंसत आदित्य रश्मय स्वम नाम अपिच्यम अपगत अपगत अपगतम अपचितम अपहितम अंतर्हितम वा मूत्र चंद्रमसोपि। यहाँ गो का अर्थ क्या नहीं है, आदित्य रश्मि। सुषुम्ना नामक सूर्य रश्मि, सुषुम्ना नामक सूर्य रश्मि चंद्रमा में जाती है और वो प्रकाशित करती है। कोई विशेष रश्मि। हाँ, जाति में एक वचन है, विशेष रश्मियां ही है सूर्य की। सुषुम्ना नामक रश्मियां चंद्रमा में जाती हैं तो वो उसको ऐसा चमकीला बनाया है। वे ऐसी ऐसी चीज तो बिल्कुल विज्ञान खोजने का विषय है, इन रश्मियों को। पहले रीति में बरस होगा कि ये सूर्य बाहर का है कि अंदर का है, खोजने का नंबर तो बाद में है। वैसे श्री अरविंद ने महर्षि दयानंद के सब शक्ति विद्याओं को पुस्तक विज्ञान आदि मानते हैं, तो श्री अरविंद ने कहा कि मेरे अनुभव से तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत सूक्ष्म विज्ञान है जिसको वर्तमान जगत में, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, उसका कुछ भी अता पता नहीं है उस विज्ञान का इसको। और कहा स्वामी दयानंद जी ने जो ये कहा है, दयानंद कहते हैं वो, दयानंद ने जो ये कहा है वो तो अत्युक्ति नहीं न्यूनोक्ति ही है, बहुत ज्यादा इस पर बल दे करके कहा है। दयानंद लिखते हैं वो अपनी भाषा में, अंग्रेजी में दयानंद दयानंद। किसी ने प्रश्न भी किया कि आप उनका विशेषण कुछ नहीं लगाते, बोले वो यूनिक है, पूर्ण है, उनमें क्या विशेषण की जरूरत है। उसको विशेषित करने वाला कोई शब्द ही नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। ये अच्छा तरीका है किसी को विशेषण नहीं देना होता। हम्म। ये अच्छा तरीका है। श्री अरविंद के आगे भी तो नहीं लगाते हैं, श्री अरविंद के भक्त लोग श्री अरविंद ही कहते हैं बस। श्री तो उनके नाम का हिस्सा है, जैसे श्री कृष्ण। अरविंद घोष से नाम बदल दिया था उन्होंने, श्री अरविंद कर दिया था। तो खुद ही बदले हो। हम्म। अब एकांत में गए तो अरविंद घोष नहीं रहा, श्री अरविंद हो गए। बहुत अच्छे लगते हैं आकर्षक ये महापुरुष, पर हम एकदम उन जैसे नहीं जीते। एकदम आकर्षक लगते हैं सारे महापुरुष, पर हम उन जैसा जीवन, पता नहीं क्या अड़चन है, कहाँ क्या फंस रहा है चक्कर। ये अलग अलग हमारी चक्कर है इसके, पता नहीं। स्वामी जी को तो ऐसे व्याकुलता युक्त अवस्था में मैंने नहीं देखा। स्वामी जी तो हमेशा उत्साह में, जो करना है वो करते चले जा रहे हैं, जो उनको करना है वो कर रहे हैं, और बिल्कुल रोना धोना नहीं है कि क्या मेरा जीवन कैसे जा रहा है, क्या जो कर रहे हैं ना उससे अलग कुछ विचार ही नहीं आता है। एक व्यक्ति देखा है मैंने ऐसा,
बाकी तो मुझे सब मिलते हैं, कुछ न कुछ। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अध्यात्म वाले भी मुझे वहां पहुंचना है, मेरे को ऐसे जीवन जीना है, मेरे को वैसा जीवन जीना है। शायद मोदी जी भी नहीं कर रहे होंगे। हैं? जो कर रहे हैं वो लगे हुए हैं। जो अंतिम उसमें पहुंच गए संसार में या अध्यात्म में, वो उनकी शिकायत नहीं होती होगी। अंतिम हम्म। अंतिम ही कहेंगे गुरु जी, लोग की दृष्टि से बोलिए, राजनीति के क्षेत्र। ऐसे ही कह रहा हूँ, राजनीति में अंतिम में पहुंच गए, और क्या है। अब तो उसको स्टेबल करना है बस। निरंतर कितने साल और रख सकते हैं। तो इस तरह से अत्राह गौरमन्वत नाम त्वष्टुरपिच्यम, त्वष्टा माने सूर्य। अत्राह गो सममंसतादित्रस्मय स्वम नाम अपिच्यम अपगतम अपसितम अपहितम अंतरितम व मूत्र चंद्रमसो इत्था चंद्रमसो गृहे चंद्रमा में। अत्र चंद्रमसो गृहे, इस चंद्रमा मंडल में निश्चय पूर्वक इत्था त्वष्टु अपिच्यम, उस आदित्य से निकल कर गए हुए, त्वष्टा से अपिच्यम पृथक हुए। अपिच्यम का अर्थ है अपगतम, पृथक हुई, निकल कर गए हुए। गो नाम सुषुम्ना नामक सूर्य रश्मि के अवस्थान को अमंसत आदित्य रश्मि रश्मि में अपना अवस्थान मानती हैं, अमंस्त मानती हैं। इस मंत्र से दो वैज्ञानिक सिद्धांतों को पुष्टि मिलती है। स्वामी दयानंद के भक्त व्याख्या कर रहे हैं। भली प्रकार होती है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं प्रत्युत सूर्य से प्रकाशित एक अत्र के समीप का निर्देश होता है और इत्था से दूर का। अतः स्पष्ट है कि चंद्रमा हमारे समीप है और आदित्य दूर है। नाम पद भी इसी भाव को देते, क्योंकि नाम का अर्थ है नमन अर्थात नीचे स्थित हुआ। अपचित पृथक करके चिना हुआ, अपूर्वक चीय धातु से, अपगत पृथक होकर गया हुआ, और अपहित पृथक करके धारण किया हुआ। दुधाए धातु को दधाते ही, और अंतरहितम अंदर रखा हुआ। गातुर व्याख्याता गातुम कृण्वन्न उत्सो जनाय इत्यपि निगमो भवति। गातु की व्याख्या पहले भी हो चुकी है 48वें शब्द में। यहाँ गातु का अर्थ गमन किया गया। वहां पर धातु का अर्थ गमन, और गांगतौ धातु से भाव में तुन प्रत्यय गमन भाव में। यहाँ क्या हो गया, गातुम कृण्वन्न उससो जनाय इत्यपि निगमो भवति। ये मंत्र कहाँ गया। गातुम कृण्वन्न उससो जनाय, उसाएं लोगों के जाने आने के लिए आवश्यक प्रकाश करती हैं। गातुम गमन के लिए, उस सह जनाए उषाएं मनुष्यों के लिए, गातुम कृण्वन प्रकाश करती हैं, जाने आने के लिए प्रकाश करती हैं, मनुष्यों के जाने आने के लिए आवश्यक प्रकाश करती हैं। ये नियम वेद मंत्र गातु पद के प्रयोग के उदाहरण रूप में। गातु का अर्थ गमन। दंसय अगला शब्द हो गया दंसय।
दंस है नैगम कांड का 56वां पद दंस है। इसका अर्थ यास ने कर्माणी किया है। दंसया कर्माणि दंसयन्ति एनानि। कर्माणि किया। चुरादिगण दर्शनार्थक दसी धातु इस शब्द की सिद्धि मानी। इसके उदाहरण के रूप में मंत्र ये दिया है। दंसया कर्माणि दंसयन्ति एनानि। क्या होगा दंसयन्ति एनानि? पश्यन्ति, एनानि कर्माणि पश्यन्ति। एनानि कर्माणि पश्यन्ति। जी, दंस्यन्ते का अर्थ है पश्यन्ति। दर्शन चुराती गण की धातु दशी दर्शन दंशनयो। तो इसमें ये मंत्र है तवस तवत्य इंद्र सख्ये सुवन्नया ऋतम मन्वाना व्यदर्दिर उर व्यदर्दिरुर्वलम यत्रा दस्यते दस्यन् उषसोरिणन्नप उत्साय मन्मन् अह्यस्य दंसय। दुर्गाचार्य ने इसको दसु उपचय से बताया। मानी एनानि दंसयन्ति मानी इनको क्या करते हैं? क्षयन्ति। पूरा करते हैं, क्षीण करते हैं, कर्मों को समाप्त करते हैं। दंसयन्ति एनानि। दसी धातु से दस दस दर्शनार्थक दर्शनार्थक चुरादिगणी की दर्शनार्थक चुरादिगण की चुरादिगण की दसी धातु से बना रहे। दंसस और दसी दोनों समानार्थक है। दंसस और दसी। इन श्रेष्ठ कर्मों का सभी मनुष्य दर्शन करते हैं, यह अर्थ दिया है। दंसयन्ति एनानि। इन श्रेष्ठ कर्मों का सभी मनुष्य दर्शन करते हैं। दंसया शब्द द्वितीया के अर्थ को कहता है। कुत्साय मन्मन अह्यश्च दंसया तवत्य इंद्र सख्ये सुवन्नया ऋतम मन्वानो व्यदर्दिरुर्बलम यत्रा दशस्यन् उषसो जनाय ऋणन् नपाकुत्साय मन्मन् अह्यस्य दंसया। इंद्र यत्र जनाय उषस दशस्यन्। हे सूर्य, जिस समय तुम मनुष्य के लिए उषा काल को प्रदान करते हुए, इंद्र सूर्य के लिखा, यत्र जनाए मनुष्यों के लिए उषा काल दशस्यन् प्रदान करते हुए, अपहरणन और ओस जल को ले जाते हुए, उत्साह मनमन परमात्मा स्तोता के लिए आत्म मनन। कुत्स का अर्थ है यहाँ पर स्तोता के लिए आत्म मनन। अह्य दंसयश्च पापनाशक श्रेष्ठ कर्मों को मानो जतलाते हुए उदय होते हो। पापनाशक श्रेष्ठ कर्मों को मानो जतलाते हुए तुम उदय हो रहे हो। उस समय तब सख्येषु तेरे सख्य में विद्यमान ते वन्नया वे नेता विद्वान लोग ऋतम मनमाना सत्य स्वरूप प्रभु का वर्णन करते हुए ऋतम बलम व्यदर्दिरु आंतरिक शत्रु बल को विदीर्ण करते। बलम वलम व्यदर्दिरु व्यदर्दिरु वी पूर्वक द्रि विदारणे व्यदर्दिरु छंदस प्रयोग है। व्यदर्दिरु अदर्दिरु व्यदर्दिरु आंतरिक शत्रु बल को विदीर्ण करते हैं, शत्रुओं के बल को। सत्य स्वरूप प्रभु का मनन करते हुए ऋतम मनमाना बलम व्यदर्दिरु आंतरिक शत्रु बल को
विदीर्ण करते हैं। कौन? तव सख्येषु, तेरे सख्य में विद्यमान वे नेता विद्वान लोग, वन्नया, ऋतम मनमाना, सत्य स्वरूप प्रभु का मनन करते हुए, ऋतम मनमाना, वलम व्यदर्तिरु, वल जो नाम शत्रु का है, आंतरिक शत्रु बल को विदीर्ण करते हैं। स तूताव नैनम अश्नोति अंगति, स्वामी जी नूरगढ़ वाले स्वामी जी जो है ना, बहुत सारे मंत्र बोलते थे, उनमें से ये भी एक मंत्र मैंने उनके मुख से सुना था कई बार। स तूताव नैनम अश्नोति अंगति, यस्मै तुम आय, ये पूरा मंत्र बोलते थे। यस्मै तुम आय जसे ससाधयति अनर्वा क्षेति दधते सुवीर्यम, स तूताव नैनम अश्नोति अंगति अग्ने सखे मारिषामा वयं तव। ये मंत्र बोलते थे और उच्चारण बहुत अच्छे से करते थे, बहुत ही शुद्ध उच्चारण होता था। अभी आप उच्चारण में प्रयत्न करो, वो स्वामी जी तो इतना व्याकरण पढ़े नहीं होंगे, फिर भी जो है उच्चारण संस्कृत शब्दों का, श्लोकों का बहुत ही अच्छा करते थे। इतना अष्टाध्यायी का नहीं पारायण किया होगा उन्होंने। श्लोकों का किया हुआ है, हैं? श्लोकों का किया। हाँ, मंत्र श्लोक आदि तो पढ़े, पर कोई भी संस्कृत उच्चारण, संस्कृत वाक्यों को बोलते थे तो सुनने वाला ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा पढ़े लिखे हैं। तूताव, तू गतौ वृद्धौ धातु से बनता है। यस्मै त्वम आयज से ससादयति, अग्नि देवता है। ये कह रहे हैं अत्रि देवता, अग्नि देवता है। क्या देवता है इस मंत्र का? अग्नि। यस्मै त्वम आयज से, परमात्मन जिसको तुम अपनी सहायता प्रदान करते हो, तुम आयज से, हे परमात्मा जिसको तुम अपनी सहायता देते हो ना, स साधति, वह सब कामनाओं को सिद्ध कर लेता है। स साधति, अनर्वा क्षेति, स्वाधीन रहता है। सुवीर्यम ददते, और सुवीर्य को धारण करता है। अनर्वा क्षेति का अर्थ है स्वाधीन रहता है। अनर्वा बिना ही, जैसा अर्थ करते थे अनर्वा, बिना ही किसी साधन के, और वो उसका, उसकी गति क्षेति निवास करता है, स्वाधीन रहता है, अर्थ किया इन्होंने। सुवीर्यम ददते, सुवीर्य को धारण करता है। अनर्वा क्षेति का उन्होंने व्याख्याकार में क्या अर्थ दिया है आपकी पुस्तक में? शत्रु धीर प्रतिगता, अप्रतिगता। हम्म, शत्रु धीर अप्रतिगता, अनाश्रितो वा, अनाश्रितो वा कंचित अन्य। अनर्वा शत्रु धीर अप्रतिगता, शत्रुओं से मुठभेड़ नहीं होती। अप्रतिगता लिखा है। सुवीर्यम ददते, या लिखा है अनाश्रितो वा कंचित अन्य, उसके आगे लिखा है स्वेन एव महिमना युक्त। अच्छा, अपनी महिमा से युक्त, स्वाधीन है, वो किसी के आश्रित नहीं होता है। अनर्वा क्षेति, सब अपने दूसरे दूसरे की महिमा से अपने को बढ़ाते रहते हैं। अनर्वा क्षेति, स्वाधीन रहता है। सुवीर्यम ददते, सतूताव एनम अंगति न शक्नोति, वो सदा उन्नति करता है, वो कोई कष्ट प्राप्त नहीं करता। एनम अंगति, पाप इसको प्राप्त नहीं होता है। अग्ने वयम तव सखे मारिषाम, हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हम आपकी मित्रता में रहते हुए कष्टापन्न न हो। कितना अच्छा मंत्र है वास्तव में।
यस्मै त्वम् आयजसे स साधति अनर्वाक्षेति ददते सुवीर्यम स तू तावनैनम अश्नोति अंगति। इसको पाप नहीं प्राप्त करता। अग्ने सखे माँ अस अंगति का अर्थ है अंगश्च अंगुश्च हंतेर निरूढ़ उपधात। अंग और अंगु हंत धातु निरूढ़ उपधा से अंगति अंगस और अंगु ये तीन पद समानार्थक है। अंगति अंग और अंगु हंते निरूढ़ोपधात निरूढ़ उपधा से क्या अर्थ हुआ? निरूढ़ हन धातु की उपधा को निकालकर निरूढ़ उपधा। हन धातु की उपधा क्या है? अन अन को निकालकर क्या है ये? अकारं धातु हैं? अकारं धातु निष्कृष्याद्यो कृत्वा। हन धातु की उपधा क्या चीज है? अकार अकार को निकालकर। फिर अच्छा हकार और नकार का विपर्य। हाँ, फिर निकाल कर और विपर्य करके और फिर विपर्य कर दिया। हन धातु में से अ को निकाल कर अन में से अ को निकाल दिया और फिर उसका विपर्य कर दिया। तो इस तरह अंग संघ इत्यादि बन गया। हैं? ये मंत्र तो अच्छा है, याद कर जो अच्छे अच्छे मंत्र हैं याद कर लेने चाहिए। यस्मै त्वम् आयजसे ससादति अनर्वा क्षेति ससादति अनर्वा क्षेति ददते सुवीर्यम स तू तावनैनम अश्नोति अंगति अग्ने मारिषामा वयं तव। मेरे को एक बार तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, फिर भूल जाता हूँ। जैसे अभी बोलते बोलते याद हो गया। पहले सुना हुआ था इसलिए जल्दी हो गया, लेकिन जल्दी याद होता है, ये तो देखा मैंने, लेकिन भूलता भी जल्दी हूँ। यस्मै त्वम् आयजसे, यस्मै त्वम् आयजसे, तुम जिसको आयोजन करते हो, अपनी आलिंगन में लेते हो, ससादति वो सिद्ध हो जाता है। अनर्वा क्षेति बिना ही घोड़े के आगे बढ़ता रहता है, ऐसा कुछ अर्थ करते थे स्वामी जी। अनर्वा खेती बिना ही घोड़े के बिना ही किसी साधन के बस बढ़ता चला जाता है। दधते सुवीर्यम सुवीर्यम दधते सतूता नैनम अश्नोति अंगति। ये वाक्य भी है, इसको पाप छूता नहीं है, पाप इसको प्राप्त नहीं होता। अग्ने सखे मारिषामा वयम, तुम्हारी मित्रता में हम नष्ट न हो, कष्टापन्न न हो। ओम शांति शांति शांति। ओम